हो गया, चलिए। आज इसी चैप्टर से फिर से आपको मैं मॉडल से फिल इन द ब्लैंक्स दूंगा। तो जो कल मैं आपको पढ़ाया था उसी से रिलेटिव ये जो मॉडल्स चैप्टर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भरा जाता है, ये आपको क्वेश्चन लिख करके मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, देखिएगा। तो बच्चों एक होता कुछ नहीं है, बस ये कंसेप्ट हमको देखना होता है अपने माइंड में कि हमने जो मॉडल पढ़ा था क्या हमारा मॉडल सही है कि गलत है, उसको कैसे हम हल कर पाएंगे। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स देता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, चाहे आप इसका टेस्ट भी दे रहे हो, तो आपको ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कंसेप्ट पे अपने जाइएगा कि यू मस्ट लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यू मस्ट लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ। अब ये कौन सा वर्ब है बेटा? V3। तो जब ये V3 है तो आपको बताया था कि मॉडल सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड ये पास्ट का सेंस देता है। ठीक है, ये पास्ट का सेंस देता है। कभी भी कोई मॉडल, देखिए मॉडल में क्या होता है कि सिर्फ 4 स्ट्रक्चर आते हैं। पहला स्ट्रक्चर आपको ये बताया था मैं कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जब मॉडल्स आप पढ़ेंगे तो उस मॉडल्स में जब पास्ट का सेंस आएगा तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड ये पास्ट का सेंस देता है। और ये जो सेंस है इसमें आप क्या करते हैं कि पैसिव भी बनाते हैं तो बिन लगा के बनाते हैं, तो इसमें आपको V3 दिखेगा। ठीक है, तो हैव प्लस V3। अब हैव होता क्या है, कहोगे सर आपने बताया था कि मॉडल के साथ V1 लगता है, तो V1 आपका हैव है, हैव आपका V1 है। क्यों कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स हैव V1 है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स के लिए V1 है और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसा मैं कि बताया था कि देखो हैव V1 V2 V3 V4 V5, ये देखियो यहाँ पे हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। अब बताइए कि मॉडल के साथ क्या आया था? V1। और ये V3 ऐसा वर्ब है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब के चलता ही नहीं है, तो उसके लिए हैव होगा ही, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब और इसके लिए V1। तो इसके लिए V1 जो बना है आप यहां देख सकते हैं कि अब इस मॉडल्स में जो आपको भरना है कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा हमको लगाना है कि V3 दिखा, मॉडल भी दिख रहा है, हैव को भर दो। हैव को आप आराम से भर सकते हैं, कोई भी कष्ट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैव को भर दिया, ये आपका मॉडल का स्ट्रक्चर बन गया। अब उससे नीचे का एग्जाम्पल दूसरा, आई विश मेरी इच्छा है, या फिर काश, जहां पे काश सब जुड़ जाए, विश आ जाए, तो आपको एक चीज का ध्यान देना होता है कि मॉडल चैप्टर में ये भी आता है। और जब ये आता है तो विश के साथ जब आप लगाते हो तो ये कल्पना बन जाता है, रियल नहीं हो सकता, सिर्फ अपनी इच्छा को व्यक्त किया जा सकता है। काश में आप होता तो वहां बैठकर पढ़ता, काश में आप कहते कि सर काश में आप होता तो मैं यहां पढ़ाता, काश में एक चिड़िया होता आसमान में उड़ा करता। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो मॉडल से हटकर होते हैं, तो आपको ये भी बताया कि आई विश लग जाए, उसके बाद दिया ही है सब्जेक्ट कोई भी हो, यहां पे आता है वर, ये काश की पहचान होती है। आई के साथ वाज मत लगा देना क्योंकि ये कल्पना की बात होती है। ठीक है, अब आते हैं अगला, वी नॉट लिव विदाउट वाटर। बताओ इसमें पावर दिख रहा है कि नहीं?
पानी के बिना हम नहीं लिख सकते, पानी में बहुत पावर है, माने कि पावर है तभी तो हम नहीं जिंदा रह सकते बिना पानी के। तो जाहिर सी बात है कि कैन का यूज में पढ़ा था कि कैन में पावर, कैपेसिटी ये दिखता है तो हम यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं, कैन का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। खूब आराम से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो पूछ लेना। अब यहाँ पे कैन का मतलब कि पावर दिखता है, जब पावर दिखेगा तो जाहिर सी बात है कैन लगाएंगे, कैपेसिटी दिखेगी लगाएंगे ही, मजबूरी तो नहीं है लगाना, लेकिन पावर दिख जाए तो लगाना पड़ेगा, कैपेसिटी दिख जाए लगाना पड़ेगा कैन का यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, इसमें भी मॉडल लगता है, कोई अगर हल करना चाहता है तो हल कर सकता है। देख लो कि नीरू मैरे राकेश नेक्स्ट मंथ, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भरते रहिएगा। तो नीलू मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ की बात आ रही है यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है बेटा, फ्यूचर की, तो इसमें क्या भर सकते हैं हम, विल भरेंगे। देख रहे हो, इसमें हम क्या भरेंगे, विल भरेंगे। आराम से इसको देखना कि जब भी फ्यूचर की बात आ जाए, नेक्स्ट मंथ की बात आ जाए, टुमारो की बात आ जाए, तो जब मॉडल भरना होगा तो आप जानते ही हो, विल या शैल में से कोई एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। ये थोड़ा सा मॉडल से हटके क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ऐसे देकर फंसा भी देता है। ही नॉट लाइक द डिसऑनेस्ट, अब बताइए क्यों बेईमान को पसंद नहीं करता है, नहीं करता है की बात हो रही है, यानी कि यहां पे डज आएगा। तो अब यहां पे देखिए डज क्यों आया, क्योंकि यहां पे डूअर शब्द आ गया है, मॉडल का यूज हम कर नहीं सकते। अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि जब भी आपको पढ़ना होता है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन पढ़ना हो, तो आप ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भरे में, मेरा ये क्लास कभी अभी 1 हफ्ता तक ही चलेगा और आपको मैं इसी तरह से एक एक वीडियो देता रहूँगा, कभी मॉडल से तो कभी एडजेक्टिव एडवर्ब, जो भी आपको चाहिए, जो भी पढ़ा चुका हूँ उसको मैं रिवीजन कराना मेरा काम है, वरना आपका जो लेवल है कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पुनः फिर लेकर के कल आपको आज के लिए क्लास बंद कर देते हैं और कल फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है, ओके।